अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम ओवैस मीर है और मेरा ताल्लुक फैसलाबाद पाकिस्तान से है। मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ, फोटोग्राफर हूँ एंड वीडियो एडिटर हूँ एंड मैं 1 मिलियन लोगों से बहुत दफा बता चुके हो। अब मेरा तारीफ करवा के जल्दी से खत्म करना है लोगों को पता ओके ओके मैम। हाँ। चलिए, तो आज हमारे साथ जो हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद है, इनका नाम रूहानी बानो है एंड बाकी हम इन्हीं से थोड़ा सा इनके बारे में इंट्रोडक्शन वगैरह जानेंगे एंड ये मेडिटेटर हैं। सो हम आज मेडिटेटिंग के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम ओवैस, हाउ आर यू? फाइन, गुड, जी वेरी मैम, गुड। सब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है कि आप ठीक है। और आपने मेरा कोई इंटरव्यू नहीं देखा, इसलिए ज्यादा बस आपको करना होता है इंटरव्यू। और बस आप, मैं जी मैं रूहानी बानो हूँ। बेसिक फाउंडेशन पाकिस्तान है, कराची है। और मैं यहाँ न्यूयॉर्क में मेडिटेशन करती हूँ और सिखाती हूँ। बहुत डीप मेडिटेशन होती है और खास तौर पे ब्रीदिंग के ऊपर मैं एक्सरसाइज करवाती हूँ, ताकि लोगों को लंबी सांस जो है वो खींच कर तमाम जो आने वाली बीमारियां हैं, अभी जो है, जो फ्यूचर में आने वाली हैं, उसे क्योर करने का तरीका बताती है कि हमें कितना हेल्थी रहना है, किस तरह से क्योर रहना है इन सारी चीजों से। और तो कोई सवाल आप कर लीजिए, क्या सवाल है आपका? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम थोड़ा सा मेडिटेटिंग के बारे में बता दें, ये होती क्या है मेडिटेशन? अच्छा, मेडिटेशन हमारे यहाँ इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं और हिंदी में ध्यान कहते हैं और उर्दू में या अरबी में इसको मुराकबा कहते हैं। ठीक है, मुराकबा, मेडिटेशन, ध्यान एक ऐसी चीज है जो आपके गुडमुड दिमाग को, खराब दिमाग को, वायरस दिमाग को ठीक करता है। मतलब जब आपका दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता है और बड़े परेशान हो जाते हैं, आपसे मुराद आप नहीं, मतलब हम सब, ठीक है। इंटरव्यू करने वाला सोचता शायद मुझे कह रही नहीं नहीं। आपसे मुराद में जितनी दफा भी आप कहूँ तो इट मीन्स कि हम सब। तो माइंड को जो है वो डिटॉक्स करता है। सवाल ले लें क्या लिखा हुआ है, तो इसको रिंस करता है, क्लीन करता है, इसको साफ करके सही दिशा रास्ते पे डालता है कि आप सही मतलब फैसले कर सके जिंदगी के। हम जब पहला कदम उठा रहे होते हैं 18-19 साल की उम्र में, तो हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि मेरे दोस्त ने भी ऐसा किया, फलां ने भी ऐसा किया। उसकी सिचुएशन, उसके एनवायरनमेंट का क्या, उसका उसके बारे में कोई जान पहचान नहीं होती। बस चूंकि मेरे दोस्त ने किया है तो मैं भी करूंगा, तो वो चल पड़ता है। तो उसकी वजह से उसको बड़े मुंह के बल गिरना पड़ता है। तो इसलिए पूरी अराउंड सर्कल हमें पहला स्टेप लाइफ का लेने के लिए बहुत सोच विचार के लेना चाहिए। और जब हम नहीं लेते तो हम मुंह के बल गिरते हैं, हम लोगों से कंप्लेन करते हैं कि लोगों ने हमें लूट लिया, मार दिया, बर्बाद कर दिया, जबकि हमारा जो बेसिक फाउंडेशन है, स्टेप इन करना, वही गलत था। इसलिए मेडिटेशन या मुराकबा एक ऐसी चीज है जो आपको अंदर से सही फैसले, हेल्थ और सही रिलेशनशिप, घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, काम वालों के साथ, सबके लिए बहुत। बट अगर आप पुरसकून हो ना, तो आपका झगड़ा ही नहीं है। ना आपने जलना है, ना आपने कुड़ना है, ना आपको जलन होगी कि वो बंदे को इतनी अच्छा पोस्ट मिल गया, मुझे नहीं मिला, जबकि मेरे में इतनी क्वालिटीज हैं। उसमें क्या है, ये सारा कुछ शांत हो जाएगा और अपना दिल लगा के काम करना शुरू कर दोगे। ये है मुराकबे का मतलब, मेडिटेशन का मतलब, और कुछ ओके, तो ये अभी अगर भाई हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आप डिप्रेशन के ऊपर बात कर सकते हैं? डिप्रेशन के ओके, ऊपर क्या नाम बताया इनका? अजहर अली। अजहर अली। अच्छा, अजहर अली, डिप्रेशन हम लोग ये एक ऐसा मुहम्मा है जो डॉक्टर के हाथ भी नहीं आता। आपकी यही वजह है कि जब आप मेडिटेट करते हैं या मुराकबा करते हैं, आप सिर्फ एक ही रास्ता आपके पास,
ये जो डिप्रेशन से बाहर निकले, मेडिसिन नहीं है आपके पास, आप जब मेडिसिन लेने जाएंगे डॉक्टर वो आपको उस टाइम आपके दिमाग की नस को शांत कर देगा, ठंडा कर देगा, मगर कुछ घंटों के बाद वापस आपकी वो ऊपर को उठेगी और ये बड़ा गलत हो जाता है। और डिप्रेशन का इलाज कोई है नहीं है डॉक्टर के पास, किसी के पास नहीं। उल्टा जब आप मेडिसिन, आप बड़े गौर से ही मेरी बात सुनिएगा और सब लोग सुनिएगा, जब जब आप मेडिसिन लेते हैं डिप्रेशन की तब तब आप लोगों के आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं और आपके लिवर पे पड़ता है, आपके गुर्दों पे असर पड़ता है, आपकी जो टांगों की जो हड्डियां है इनके ऊपर असर पड़ता है, असर पड़ता है। आप जब नेचुरल को अननेचुरली खामोश करवाएंगे तो असर पड़ेगा। सर दर्द आपका कभी जिंदगी में खत्म नहीं होता। जब आप कह रहे हो ना सर दर्द हो गया, बड़ा दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं, अच्छा भी एक गोली खा लूं। क्या होता है गोली खाते के साथ वेन जो है ना वो उसको नम हो जाती है, आप समझते हैं? वेन क्या करती है उसको जाके नम कर देती है उस जगह को जाके, दर्द वहीं रहता है, आप नम हो जाते, बस दिमाग को पता नहीं चलता कि दर्द हो रहा है, दर्द होता रहता है बॉडी को, लेकिन आपके दिमाग की नस को नहीं पता चलता। जैसे पैरालाइज नहीं हो जाता बंदा, तो थोड़ी देर के लिए आप पैनाडोल को कौन कौन सी टेबलेट्स है ये लेते हो तो आपको पैरालाइज हो जाता है आपकी वो वेन उस एरिया में, तो आपके पास इलाज तो है। जब भी कभी डिप्रेशन हो तो मेडिटेशन करें, और आपको मेडिटेशन करते वक्त शुरू में काम ऐसा होगा, इसको बार बार शेयर करिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट जिंदगी से रिलेटेड ये वीडियो है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपके बहुत ज्यादा आपके गलत किस्म के विचार, लड़ाई झगड़ा, पूरा माइंड पे आप पे गिलगार हो जाएगी, तोपे लेके आपका दुश्मन खुद ही आप शुरू हो जाएंगे। इसलिए उनका जो नाम था दोबारा से पढ़ लें, अजहर। अजहर बेटा आप एक काम करो कि बस हिम्मत मर्दा मदद खुदा 15 मिनट की आप मेडिटेशन कर लो। 15 मिनट की मेडिटेशन में यह होगा कि अगर आपने अपनी ईगो को सही जगह पे यूज कर लिया तो आपने दुनिया जीत ली, अगर हमने किसी पर यूज कर लिया तो हमने दुनिया हार दी। हम क्या करते हैं, या तो लोगों के तानों पे टाइम जाया करते हैं, मुझे उसने ये कह दिया, मुझे ये क्या कह रहे हैं, बाहर। तो वो आपने यहाँ पे इतना मजबूती से कंट्रोल करना अपने आप को। 15 मिनट आप बैठ जाओ और ब्लड, आपका दिमाग आपको बैठने नहीं देगा, आपको कहीं खुजली हो जाएगी, कभी बाजू में, कभी सर में, कभी ऐसे होगा। कमर की हड्डी को सीधा रखो आप और बैठ जाओ, और इन सब जिस्म की जो चुगलियां हैं इनसे भी लड़ाई करनी है, और दिमाग आप पे गिलगार करेगा उससे भी लड़ाई करनी है। ये सब चीजों की हमारी बॉडी को आदत नहीं, ना हमारे दिमाग को शांत बैठने की, खामोश बैठने के बाद आपका ध्यान नहीं लगेगा। जब भी आप माइंड को कहेंगे ना चुप हो जा, तो वो होगा नहीं, क्योंकि हम दिन में 60,000 थॉट लेते हैं, तो वो हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हुई। तो वो हम जब शांत बैठेंगे, चुपचाप बैठेंगे, तो एकदम सारी जो पुरानी 20 साल पुरानी, 10 साल पुरानी सारी सोचें ऊपर को आने लग जाती है। हमारी वो एक सिम होती है, उसके अंदर फीड होती है, और जब हमारे दिमाग को शांत करवाते, चुप करवाते, तो वो जो नीचे की रूट के अंदर चीजें पुरानी पड़ी होती, बचपन की लड़ाई झगड़े की, ज्यादातर लड़ाई झगड़े की आती है, तो ये चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। आप जब मेडिटेशन से 15 मिनट जब कर लोगे, तो उसके बाद जब बाहर निकलोगे तो आप सोचने लग जाओगे, यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, फिर ऐसा कैसे हो गया, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपका माइंड आपके साथ, आपकी बॉडी के साथ गेम खेल रहा है, क्योंकि वो बैठना नहीं चाहता। आप सुन रहे हो ना,
वो बैठना नहीं चाहता, शांत बैठना नहीं चाहता, सुकून में नहीं बैठना चाहता। तो इसलिए बेहतरीन हल किसी डॉक्टर के पास नहीं, डिप्रेशन का एग्रेशन जो है आपका वो भी कम हो जाएगा, गुस्सा कम हो जाएगा, दुख कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक वक्त में आके आपको दुख छोटा सा लगेगा, वो लोग दुखी हो रहे होंगे तो आप दूसरों को समझा रहे होंगे कि नहीं यार, इट्स नॉट अ बिग डील, लेट्स स्टार्ट अगेन, दोबारा से शुरू कर लो। दोबारा जैसे चूंटी करती है, बार बार गिरती, फिर उठ के अपना खाना लेकर चल पड़ती, फिर गिरती, फिर उठती है, उठा के ढीठ, लाइक, लेकिन सही जगह पे ढीठ है वो, क्योंकि वो उसने खाना लेके अपने घर तक पहुंचना है। हम लोग क्या करते हैं, हम एक दफा गिरते हैं तो हम लोग ऐसा होता है खुदकुशियां करने लग जाते हैं, यार मेरी जिंदगी तो तबाह हो गई, मैंने कितनी मेहनत की, मैंने कितना काम किया। यार उसको एक्सपीरियंस पे ले लो ना, क्या आपने कुछ तो गलत किया था जो कामयाबी नहीं हुई, क्या आपका टाइम नहीं है, अभी आप सीख लो और सीख लो और सीख लो। इसलिए आपको डिप्रेशन मोस्टली लोगों को होता है जब वो कामयाब नहीं होते, जब वो कुछ कर रहे होते हैं और कामयाब नहीं होते तो उनको गिल्ट, परेशानी, अपने अंदर अपने ऊपर शक होने लग जाता है कि मैं शायद वैसा नहीं हूं जैसा सामने वाला है। हालांकि ऐसा होता नहीं है बिल्कुल, क्योंकि जो पुर्जे उस आदमी में लगे हुए वो पुर्जे आप में भी लगे हुए, बस उसको चलाने आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप दोनों के पास गाड़ी है, ठीक है, मगर उसको बहुत अच्छी चलानी आती है, आप ब्रेक लगाने के बजाय एक्सीलेटर पे दबा देते पाओ, डर डर के चलाते हैं आप गाड़ी। आप एक दफा सोचे कि ये गाड़ी है मेरी, मैंने ही चलाना, दूसरा कोई आके नहीं चलाने वाला, तो आप उसको कॉन्फिडेंस से चलाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? जी मैम। अच्छा, लोगों से पूछे जो को कितने लोग देख रहे हैं, तो 3-4 लोग हैं। इतने ही है आई थिंक। अभी सिर्फ अजहर भाई के कमेंट्स आए हैं 2-3, उनका आगे यस का आया है कमेंट। अजहर, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या जो जो मैंने बातें बताई हैं, क्या ये इजी है समझने के लिए या और इजी होना चाहिए इन बातों को? क्योंकि मैं भी तो सीख रही हूँ, बताने के लिए सीख रही हूँ। आई वॉन्टेड टू टेल मोर, किसी और व्यू से, किसी और तरीके से। मैं सब चीजें कोशिश करती हूँ कि आसानी से लोग को समझ आ जाए। तो उनसे पूछे अदर से कि समझ आ रहा है सारा? ठीक है। अच्छा मैम, इधर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, कहीं आप ये बता दें कि डिप्रेशन हमें होता किस वजह से है, हम डिप्रेशन में जाते क्यों हैं? हम जब कामयाब नहीं होते, डिप्रेशन कई तरह के होते हैं। एक, जब आप अकेले हो जाते हैं, आपको कोई छोड़ के चला जाए, उस वक्त डिप्रेशन में आ जाते हैं। बचपन में किसी ने आपके साथ, यस मैम, इजी है बिल्कुल, ओके ठीक है। डिप्रेशन बचपन से चलता है। बचपन में कोई आपका घर वाला आपको टेढ़ी आंखों से, छुप के, जब कोई नहीं होता और आपको टेढ़ी आंखों से देखता है और कहता है कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी, आंखें ऐसे खुली हुई। और बच्चा जो होता है ना, गिर जाता है, तो उसके अंदर कहीं एक छोटा सा बुलबुला पैदा हो जाता है डर का। अब वो डर जब बड़े होकर बहुत सारे लोगों से डिफरेंट किस्म के उसको एक्सपीरियंस होते हैं, कहीं अच्छे होते हैं, कहीं बुरे होते हैं, कहीं तो दोस्ती टूट के जुड़ती है और कहीं जुड़ के टूट जाती है। ये सारा कुल मिलाकर एक डिप्रेशन का एक पूरा एक कमरा बन जाता है। पहले एक बुलबुला होता है, फिर एक पूरा कमरा सा बन जाता है आपके हाथ चक्र के ऊपर। तो यहाँ पे मोस्टली आप ये फील करते हैं कि मैं अकेला हूँ। माइंड ने आपको, आप कहते नहीं है मुंह से, ना ही सोचते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है और आप कहते हैं कि मेरे साथ कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, मैं कितना अकेला हूँ यार, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता यार, कमाल है। ये वो चीज है जो आपको डिप्रेशन की तरफ थोड़ा 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 थोड़ा, ऐसा नहीं कि डिप्रेशन किसी की अचानक हो गया, ऐसा नहीं होता। डिप्रेशन पलता है आपके साथ, बड़ा एज होती है उसकी, उम्र में बढ़ता है। फिर जब आप यंग हो जाते हैं, जवान हो जाता है 18-19 साल के, उस वक्त फिर
आग की तरह बन जाता है। ये बुलबुला जो पानी का होता है, ये खोलता है, वो पानी बन जाता है। फिर आप एग्रेशन में आ जाते हैं, फिर आपको बात बात पे गुस्सा आता है। और अगर आप जरा सा भी इंसाफ पसंद नहीं है, तो फिर ये होगा कि आप हर बंदे को गलत समझेंगे, सही मशवरे ले देने वाले को भी आप शक करेंगे, क्योंकि आपने थॉट ही गलत सोचा, कोई मेरी फेवर में है ही नहीं। तो ये डिप्रेशन का हिस्सा, मतलब कुल मिला के इससे डिप्रेशन जो है आप पालते हो, पोसते हो, उसको खाना पानी सब देते हो। क्या बैल मुझे मार, जब मैं कुछ काम करने लगूं खुदकुशी करवा दे मुझे, मेरा दुनिया में कुछ नहीं। कितने बच्चे इस तरह कर लेते हैं जज्बाती होके, लेकिन वो ये रियलाइज नहीं करना चाहते कि ऐसा मेरे साथ मुझे क्यों फील हो रहा, उसे क्यों नहीं फील हो रहा। ये अवेयरनेस देते ही नहीं है लोग अपने बच्चों को। माँ बाप को पता ही नहीं होता कि मेरा बच्चा डिप्रेशन में। और डिप्रेशन बड़ी, अभी जो सुशांत सिंह ने जब खुदकुशी का उसका चला है सिलसिला, तो मुझे नहीं लगा कि उसने खुदकुशी की, मुझे ऐसा लगा किसी ने मारा है। क्या कह रहे हैं? अच्छा, तो मैं बहुत परेशान हो गई कि ये बंदे ने खुदकुशी कैसे कर सकते। तो बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बड़ा अच्छा था वो, हिंदुस्तान में पूरे इंडिया में पूरे नंबर 7 पे आया। इट्स नॉट अ जोक, इतना ब्रिलियंट माइंड, फिर अपने काम में पूरी तरह सेहतमंद, दोस्तों में सेहतमंद, जो काम करता था उसको प्रॉपर चैनल से उसके ऊपर 12 महीने लगाकर उसको लर्न करता था। जैसे उसने धोनी की थी, तो जाके क्रिकेटर को डेली बेसिस पे उसको वॉच करना सीखा, उसका एक एक अंग सीखा। इतना ज्यादा क्लियर माइंड बंदा जो होगा, जो देने वाला होगा, वो अपने आप को खत्म कैसे कर सकता है। बहरहाल, तो मेरा दिमाग सोता नहीं था। मैं बहुत, जब से मेरे इंटरव्यू शुरू हुए तो मैं कुछ थोड़ा थोड़ा सोने लग गई, मेरा माइंड चेंज हुआ। तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सक रही थी कि एक बहादुर इंसान कैसे अपने आप को खत्म कर सकता है। जो जिसकी ट्रेनिंग नहीं हुई भी होती माइंड की, वो इस तरह कर सकता है। उसकी तो पूरी ट्रेनिंग हुई भी थी, तो वो मुझे गलत लग रहा था। तो इसलिए मैं ये डिफरेंस आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जिस दिमाग की ट्रेनिंग हुई भी होती है, ब्रेव होने की, काम करने की और आगे बढ़ने की, और ये कहने की चल आज नहीं तो कोई बात नहीं, मेरा वक्त आना है, आज अभी इसी वक्त आ जाए या 10 साल बाद आ जाए, मैं खड़ा रहूंगा। वो मर्द का बच्चा है, और अगर औरत कहती है तो वो औरत की बच्ची है। तो औरत अपनी एक फोर्स लेके जीती है, आदमियों को पैदा करती है। इट्स नॉट अ जोक, मैन डेवलप करती है, राइट। तो अगर वो खड़ी रहती है तो अपनी विल पावर पे अपनी पूरी एनर्जी लेके खड़ी होती है, और वो तैयार होती है, तैयार करती है। तो ये सारा सिलसिला है, इसको जो है इस टॉपिक को आगे आना चाहिए। एग्रेशन और डिप्रेशन पे बात जरूर करनी चाहिए, और आप हर एक से एक सवाल जरूर किया करें, ताकि हमारी अवेयरनेस जो है वो लोगों तक पहुंचे। और अगर लगता है कि इसके ऊपर और बात हो सकती है तो मुझे आप बार बार बुला सकते हो। मेडिटेशन करें, मुराकबा करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सांसों को लंबा खींचे। हमारा रिक्शा ऑन है, ठीक है ना। अब जितनी देर से मैं बात कर रही हूँ, सांस ले रही हूँ ना मैं आपके साथ। ऐसा तो नहीं हो रहा कि उन्होंने कहा था मैंने खाना खाया था, ऐसा तो नहीं कर रही ना मैं। ये तो चल रहा है आपका रिक्शा, घूम 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 अपनी मशीन भी चलाए हुए कुदरत की तरफ से। हमने तो सिर्फ इसको अटेंशन देनी है, समझे आप। अटेंशन देनी है कि हम सांस ले। तो मुझे पता है कि मैं ये बता रही थी कि आपके दिमाग पे ये लगार हो जाती है उन 15 मिनट में। 15 मिनट स्टार्ट करें आप, और आपसे नहीं होगा, मुझे पता नहीं होगा, सिर्फ आपने कमर की हड्डी सीधी करके यूं बैठ जाना,
गर्दन में यूं हो ना यूं हो, यहाँ हो। और अपने रेगुलर जो इस वक्त हम लोग बात करते हुए सांस ले रहे हैं, इन सांसों को रेगुलरली सांस आ रही है, सांस जा रही है, एक सांस आ रही है, सांस जा रही है, दो सांस आ रही है, सांस जा रही है। उसको पुश ना करें, धक्का ना दे, कोशिश ना करें तो खुद ले, बस बैठ के गिने, उसको गिनना है। कितना गिनना है? शुरू में 100 गिनना है। मैंने एक ऑनलाइन ही किसी ने कहा था कि मुझे पता है, तो वो स्वीडन में है कहीं, तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको बताती हूँ। उनको बड़ा था, मैंने कहा ठीक है मैं आपको बताती हूँ, लेकिन एक काम करिएगा कि आपने मुझे डेली बेसिस पे मैसेज करना है कि आपकी आज की जो चेंजेस क्या आई माइंड की। और जो जिनको डिप्रेशन है ना, अजहर बेटा अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, मेरी उम्र के या मेरे से छोटे हो तो मेरे भाई बेटा जो भी हो, इसे आज अभी खाली पेट करना है और उसको शुरू करना है और उसको कभी नहीं छोड़ना। ये आपका माइंड को हेल्थी रखता है। बॉडी को तो आप हेल्थी कर ही लेंगे अच्छा खाना खा के, ठीक है, लेकिन माइंड को हेल्थी रखता है, आपको जीने के रास्ते बताता है। तो आपने ये करना है कि 15 मिनट्स के लिए आपने बैठना है, आपने कुछ नहीं करना, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, ऐसे बैठ जाना और आने जाने वाली सांस को एक गिनना है, फिर आई फिर गई, 150 तक आपने सांसें कंप्लीट करनी है। और आप जो है वो हासिल करोगे जिसका आप तस्वीर भी नहीं कर सकते। और जिनसे मैंने कहा है कि मैं आप डेली बेसिस पर मुझे बताओ और मैं आपका इंटरव्यू करूंगी, तो उनके 1.5 वीक या 2 वीक का या 1.5 वीक या 2 वीक का जो भी एक्सपीरियंस होगा, मैं उनके साथ ही उनको मैंने कहा मैं आपका इंटरव्यू करूंगी, ये बताने के लिए कि आपको जो मैंने बताया था, एक्सरसाइज जो करवाई थी, उसकी पहले दिन से लेकर मैंने कहा लिखो भी इसको, कॉपी पे भी लिखो कि पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन क्या हुआ। ये आपका हक है, ये आपकी जरूरत है, ये आपकी स्पिरिट है। ये जब हम इससे जुदा हो जाते हैं, अपने आप को ध्यान नहीं करते, तो हमें लोग हमसे जितने पैसे जेब में होते हैं वो डॉक्टर निकाल के ले जाते हैं। और इसलिए वो इतनी ज्यादा पढ़ाइयां करते हैं कि लोग इतने ज्यादा बेवकूफ हैं, इतने स्टूपिड हैं कि हम थोड़ी सी पढ़ाई करके इनकी जेबों ये सारा दिन में जो कमाएंगे हम एक पेशेंट में कमा लेंगे। और मुझे माशाल्लाह कितने साल हो गए न सर में दर्द हुआ है कभी। अभी इन दिनों थोड़ा सा मुझे ऐसे हुआ कि कुछ हेडेक सा महसूस हुआ, तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे करके ना आंखें जिस तरफ हो रहा था उधर देखना शुरू कर दिया, खत्म हो गया। आप अपने पेन्स को देखना शुरू कर दो, मेडिसिन ना खाओ, दवाइयां बंद कर दो, क्योंकि ये आज से 150 साल पहले दवाइयां नहीं थी। ये जो गोलियां बनती है ना, हम लोग पत्ते खाते थे, पत्तों जड़ी बूटियां करते थे, जिंदा रहते थे और हेल्थी थे या नहीं थे, बताओ मुझे। जी मैम, है। अब हम मशीन की बनी हुई टूटी हुई, किसने क्या डाला क्या पता, कुछ पता नहीं। तो इसलिए हमें जड़ी बूटियों पे ही जाना चाहिए जो कुदरत ने बनाया, जो उसकी मेहरबानी से सामने पड़ा हुआ। आज मैं आपको बड़ा अजीब सा फॉर्मूला बता रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको जो नशेई लोग हैं वो धड़ाधड़ वो डिकारने लग जाए। डिप्रेशन का सबसे बेहतरीन इलाज है हफ्ते में एक दफा भांग होती, भांग उसके पत्तों को कूट के और उसको दूध में मिला के, इतना सा छोटा गिलास होता वो पी ले, वो डिप्रेशन का बेड़ा गर्क कर दे।
वो कैंसर का बेड़ा गर्क कर देगी, वो तमाम बीमारियों का बेड़ा गर्क कर देगी, लेकिन उसको नशे के तौर पे ना ले, एज मेडिसिन ले। ये सब कुछ ऊपर बादल बने हुए हैं, उसके नशे के बादल बने हुए आसमानों में, जो वो जब वो अपनी ऊर्जा फेंकते हैं पत्तों के ऊपर, तो पत्तों के अंदर वो चीज डेवलप होती है। तो उसी में से एक भांग भी है। और अगर जमीन पर भांग है तो उसका मतलब है कुछ, बिना मतलब की कोई चीज पैदा नहीं हुई। तो आप इसको थोड़ा सा एज मेडिसिन, यहाँ पूरे अमेरिका में इतनी मशहूर हो गई है, लोग मेडिसिन में डाल डाल के दे रहे हैं, इतनी महंगी महंगी बोतलें बना दी। अरे भाई क्या यार, क्या मुसीबत। खैर मैं तो वो भी नहीं लेती, मुझे तो, क्योंकि मैंने माइंड को कंट्रोल किया हुआ है कि मुझे दर्द नहीं हो सकता, दर्द तब होगा जब मैं उसे अलाउ करूंगी। हाय मेरे साथ ये क्या हो गया, बर्बाद हो गई, मेरे तो फलाने ने ये कर दिया। दर्द तो होगा, होगा ही होगा। जहाँ दर्द शुरू हो जाएगा, दिल में दर्द शुरू हो जाएगा, कंधे दर्द शुरू हो जाएगा। सोच सोच के सोच सोच के सोच, we going to allow our body to take a space, तो जाओ जाके हमला करो मेरी बॉडी के ऊपर, मेरे ब्रेन के ऊपर, अलाउ करते हैं हम दूसरों को, आ जाओ बेड़ा गर्क कर दो। इस वीडियो को बार बार शेयर कर देना, ताकि मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। मैंने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, ना ही मुझे शौक है कि मैं मशहूर हो जाऊं, लोग मेरे बारे, मैं कुछ हूं नहीं हूं। मैं भी एक भांग के पौधे की तरह पैदा हुई हूँ जमीन पे, और मेरा भी एक पर्पस है, आपका भी है। आप इस वक्त मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, तो आप जो है, आपका भी एक पर्पस है कि आप चुन चुन के लोगों को ला के इंफॉर्मेशन दे रहे हो उनके थ्रू। लेकिन मेरा वीडियो ये बार बार चलाइएगा, तो इसमें दूसरे बच्चों का भला है, और आने वाली नस्ल को बार बार अवेयरनेस देनी पड़ेगी, बार बार बताना पड़ेगा। तो आप जो है होता है, और पेरेंट्स को चाहिए पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों पर बारीक बीनी से नजर रखें। हमने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, लेकिन ज्यादा पता नहीं था, अब पता है मुझे, तो आई कैन टीच अदर पीपल कि मैंने बच्चे कैसे पाले। उसमें थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती गड़बड़ मुझसे, क्योंकि मैं भी 21 साल का 20 साल का बंदा, जब आपका छोटा सा बेबी होगा तो आप कैसे डील करो, पता ही नहीं है बच्चा पकड़ने का, वो पहला बच्चा तो बिल्कुल नहीं पता। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर, कि जब आपकी औलाद होने वाली होती, तो आपके पेट के साथ, आपके माइंड के साथ किस तरह से आपको रखना है, तो उसको बहुत और बारीक बीनी से बच्चे को देखना पड़ेगा, कैसे उठ रहा है, कैसे ब्लिंक कर रहा है, हर चीज। मैं चिड़िया को देखती हूँ, पता है, तो चिड़िया का एटीट्यूड नोट किया मैंने बिल्लियों का एटीट्यूड नोट किया, खड़ी होके उनको देखने शुरू हो जाती हूँ, वो मेडिटेट करने शुरू हो जाती हूँ, देखती रहती हूँ, खड़ी रहती हूँ, इतने चुपचाप खड़ी होती हूँ मैं मेडिटेशन करते वक्त, कि उनको ऐसा लगता है कि मैं एक इंसान नहीं, कोई दरख्त या कोई कोई खड़ी हुई चीज है, इतनी चुप खड़ी हो जाती है। तो मुझे फिर उनकी कैरेक्टर का और उनका बिहेवियर, जो जिस तरह से कोई चिड़िया ज्यादा खा रही होती है, कोई दूसरे को भगा के खा रही होती है, और कोई अपना बच्चा साथ लेके, और बच्चा खा रहा होता है, फिर खुद भी चुन के उसके मुंह में डाले, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि माँ बाप जो है अपने बच्चों को, बच्चा आके जब भी कोई कंप्लेन करता है, जब भी कुछ भी कहता है, उसको गौर से सुने, क्योंकि पहला स्कूल हमारा घर है बच्चे का। तो इसलिए टीचर को रोल अदा करते रहना पड़ेगा, खाने में आगे पीछे कर लें, लेकिन ध्यान में आगे पीछे ना करें। अगर आपने अपना बच्चा हीरो पैदा करना है, समझिए, आपकी लड़की भी हीरो हो सकती है, आपका लड़का भी हीरो हो सकता है, लेकिन आपकी गहरी नजर से होगा, आपके मुंह में निवाले डालने से नहीं होगा, डेली स्कूल भेजने से नहीं होगा, होमवर्क करने से नहीं होगा, आपके ऑब्जर्वेशन से होगा। क्योंकि जब आप बहुत बारीक बीनी से अपने बच्चे को देख रहे होंगे, तो फिर उसका कैरेक्टर आपको दिखाई देगा कि बच्चा कहाँ हाथ मार रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आई नीड अवेयर मदर फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन।
ओके मैम। ओके मैम, इंशाल्लाह मैं ये वीडियो के क्लिप्स भी बना के फिर वो उन्हें भी अपलोड कर दूंगा एंड आपको भी सेंड कर दूंगा। आप अपनी वॉल पे भी फिर डिफरेंट शेयर कर देना, जैसा कि बीच में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे थे कि मेडिटेशन होती क्या है एंड डिप्रेशन किस वजह से होता है, एंड जो आपने बीच में बताई हैं चीज़ें, तो उनके डिफरेंट क्या कहते हैं क्लिप्स बना के, टॉपिक्स बना के, सो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, सो आप भी पोस्ट कर देना और मैं भी कर दूंगा। सो अच्छा, मैम, सवाल पूछना था, जब आप मुझे भेजते हैं तो वो मेरे साथ अकेली के साथ शेयर होता है, या मैं अगर शेयर करूंगी तो मेरे जितने लोग हैं उनको शेयर हो जाएगा? आप मेरी टाइमलाइन पे अभी ये लाइव वीडियो आ रही होगी ना, तो उधर से आप शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगी तो वो आपकी टाइमलाइन पे शेयर हो जाएगा, तो जो आपको फॉलो करते हैं, ये जो आपके फ्रेंड हैं, वो सब देख सकते हैं। अच्छा, ठीक। ओके मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और मेरे सेशन को बड़ा ज्वाइन किया। इंफॉर्मेशन है ये, कीमती टाइम नहीं है बट इंफॉर्मेशन बहुत कीमती है और बहुत जरूरी है हमारे आने वाली जो है और जो आना है उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। बहुत अवेयरनेस बहुत जरूरी है। मैं आखिर में जरूर कहती चलूंगी कि प्लीज 15 मिनट जो है आप जरूर लगाएं, एटलीस्ट गिव 15 मिनट टू योरसेल्फ, कि अपने आप 15 मिनट जरूर दो और इसके जो तजर्बे होंगे मेरे साथ शेयर करें, मुझे मेरे इंटरव्यूज में बताएं, मुझे बताएं कि मैं और आपके लिए क्या कर सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ। तो लेकिन मुझे आप अपने कनेक्शन में रखें। हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिट गुरु 786 के नाम से, उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, आप उसको जाके सब्सक्राइब करें और मुझे भी महसूस हो कि हाँ लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मिल रहे हैं, तो लेट मी टॉक टू देम। ठीक है ना, मेरा मुझे भी इंकरेजमेंट चाहिए कि मैं जो काम कर रही हूँ वो बराबर है या नहीं है। तो आप लोगों के रिस्पॉन्स से मुझे पता चलेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल कि मैं और ज्यादा से ज्यादा आपके लिए काम कर सकूं। जी मैम, आप अपना चैनल का लिंक भी शेयर कर देना मेरे साथ, तो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, ठीक है, तो और जिससे भी लोग इंशाल्लाह ज्वाइन कर लें। ओके, चलो अगेन थैंक यू सो मच मैम, सेशन ठीक। को ज्वाइन करने के लिए और इतनी नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए, सो थैंक यू बेटा, सो मच। आप पहले आपने तो बताया नहीं कि आप करोगे कि नहीं करोगे। मैं अभी करता हूँ ना। पक्का वादा? हाँ जी, आप लिंक शेयर करें, मैं अभी करता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, ये बताओ कि करना क्या है, ताकि लोगों को भी पता चले कि मैंने क्या बताया, याद क्या रहा है, कैसे करना है। मेडिटेशन के बारे में या फिर यूट्यूब के बारे में? मेडिटेशन। मेडिटेशन के बारे में आपने बताया कि 15 मिनट के लिए हमें अलग जगह पे बैठ जाना है, जिसमें कोई भी हमारे आसपास ना हो, ये या मैंने कोई भी हमें ये नहीं बोला मैंने। अच्छा चलो आगे चलो, किसी और ने बोला होगा। अच्छा फिर? चलिए जी, हमने एक जगह पे बैठ जाना है और क्या कहते हैं, आराम से बैठना है और आराम से जैसे हम सांस लेते हैं आमतौर पर उसी तरह सांस लेनी है, और अपने आप को किसी और साइड पे, लाइक जैसा कि आपने कहा था कि डिफरेंट हरकतें हम करते रहते हैं या माइंड में डिफरेंट ख्याल आते हैं, तो सिंपल हमने बैठ के ऑब्जर्व करना है। जो कुछ होना वो तो मैंने बता दिया। मैंने कुछ भी नहीं कहा कि अकेले जाना, दूसरों से छुप जाना, ये कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा था रीढ़ की हड्डी सीधी रखना और अपनी सांसों पे तवज्जो रखना। इर्द गिर्द कुछ चल रहा है फिर रहा है उसको परवाह नहीं करना, अपनी सांस गिनते रहोगे ना, हिसाब रखोगे तो दूसरा भूल जाएगा, कौन गुजर जी गया, कौन आगे से चला गया, कौन पीछे से चला गया, यू नेवर नो, यू डोंट नो। जी। और फर्स्ट टाइम में 100 दफा आपने गिनना है और फिर इसी तरह फिर डेढ़ नंबर। 50 खा गए बेटा है। ओके। 150। ठीक है, ओके मैम। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज।